रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है। मस्त पवन है, महका चमन है। बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में। रुत है ये प्रभु मिलने की। बहुत प्यार से जब मैं बाबा के पास भोग लेकर गई, सूक्ष्म वतन में बाबा को भोग ऑफर किया, तो और सभी पूर्वज आत्माओं को भी बहुत ही शक्तिशाली वाइब्रेशंस थी हमारी तरफ से पूर्वज आत्माओं के लिए और पूर्वज आत्माओं की तरफ से हमारे लिए। तो पूर्वज आत्माएं तो यहाँ पर नहीं आ सकती, लेकिन हम तो वहाँ जा सकते हैं। तो ये जैसे एक संगम था पर सूक्ष्म वतन में, और बहुत सुंदर सीन था जहाँ बहुत सारी पूर्वज आत्माएं थी और सब जैसे एक गोले में बैठे हुए थे, सर्कल में, और हर एक के सामने हम सब थे। कुछ हम सामने थे, प्रकाशमणि दादी के सामने थे, कुछ दादी जानकी के सामने थे, तो सभी पूर्वज आत्माओं के सामने थे, और हम सब आप दादियों के सामने बैठे हुए थे, सभी पूर्वज आत्माओं के सामने बैठे हुए थे। और जब मैंने बाबा को देखा और मैंने बाबा से कहा कि बाबा मैं भोग लेकर के आई हूँ, तो बाबा ने बहुत प्यार से भोग स्वीकार किया। और फिर बाबा ने कहा कि आज बहुत सुंदर मीटिंग हुई है बच्चों के साथ और पूर्वज आत्माओं के साथ, तो बहुत अच्छा था। और कुछ ही क्षणों में हर एक पूर्वज आत्मा जैसे सबको अपने पास बुला रही थी कि अपनी बाहें खोलकर बैठे थे, हम सबके सामने बाहों में ले रहे थे, क्योंकि सूक्ष्म वतन में हम ये कर सकते हैं। वो चाहे हमको गले लगाए चाहे हम उनको गले लगाए, सूक्ष्म वतन में हम ये कर सकते हैं, वहाँ पे तो कोई बंधन नहीं है। तो वो जैसे हम सबके पास आ रहे थे, और फिर उन्होंने अपनी बाहें हमारे चारों तरफ की और बहुत बहुत प्यार के साथ हमें पकड़ा। और फिर कुछ क्षण बाद बाबा उनकी तरफ देख रहे थे और फिर बताया कि भोग आया है आप सबके लिए। बहुत मीठे मीठे बच्चों ने बहुत प्यार से भेजा है, और उसी समय उन्होंने कहा कि हमें भी प्यार है उन सब बच्चों से। तो ये जो सूक्ष्म वतन का पार्ट है, तो इसमें जो पार्ट है हमारा कहाँ मिलेंगे, नहीं तो सूक्ष्म वतन का पार्ट है ना, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन हम तो सूक्ष्म वतन जा सकते हैं। तो बाबा ने ये जगह बनाई है, ये जगह बच्चों के लिए है, जहाँ बच्चे भी आ सकते हैं और पूर्वज आत्माएं भी आ सकती हैं। तो हमने बहुत प्यार दिया उनको, और फिर बाबा ने ये भी कहा कि भोग है उनके लिए। फिर बाबा ने कहा कि भोग तो सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन ये बहुत एक तरह से प्यार है सबका पूर्वज आत्माओं के लिए, और साथ साथ पूर्वज आत्माओं का भी प्यार है। और कुछ क्षणों बाद बाबा ने कहा कि इस समय पर हर कदम में जो भी होता है, कुछ चीजें ऐसे लगता है विघ्न के रूप में आती है, लेकिन वो विघ्न होते नहीं है। ये जो विघ्न है ये सब कुछ न कुछ हमारे लिए फल की प्राप्ति कराते हैं हमको।
ये विघ्न भी कुछ न कुछ हमारी सफलता लेकर के आते हैं। तो बाबा ने कहा लेकिन सबसे जरूरी क्या है इस समय पर, वो दृढ़ता है। इस समय पर सबसे ज्यादा दृढ़ता की जरूरत है, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी कमजोर पड़ते हैं तो आपका जो अगला कदम है और या फिर सीन में, ड्रामा में जो अगली सीन होगी उसमें सफलता मिलेगी आपको, तो आप विघ्न को मत देखो। हमेशा ये देखो कि इस विघ्न से मुझे क्या प्राप्ति होने वाली है, वो उससे मुझे सफलता मिलेगी। हर एक ड्रामा की सीन में आपको सफलता मिलेगी। तो बाबा ने क्या कहा, उसके लिए दृढ़ता चाहिए, बहुत दृढ़ता चाहिए। क्योंकि आप कई बार देखते हो तो आप कई बार कुछ चीज देखकर घबरा जाते हो अंदर में, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, घबराना नहीं है, आप में दृढ़ता होनी चाहिए और आपको सफलता मिलेगी ही। तो जैसे कि सब पूर्वज आत्माएं भी वहाँ बाबा के साथ थी और हम सबको ये वरदान दे रही थी कि सफलता होगी, हर कदम पर सफलता होगी, हर कदम पर सफलता। लेकिन याद रखो कि दृढ़ता बहुत जरूरी है। और फिर बाबा ने कहा कि आप लोगों ने क्या शेयर किया इन पूर्वज आत्माओं के साथ। तो मैंने कहा बाबा, उनसे दृष्टि ली, उनसे बहुत बहुत प्यार का अनुभव हुआ। तो बाबा ने चारों तरफ देखा और बाबा ने देखा कि सभी जैसे अपना बहुत प्यार, अपनी भावना दिखा रहे थे। लेकिन फिर बाबा ने पूछा लेकिन आप लोगों ने क्या शेयर किया आपस में। तो मैंने कहा कि जो मैंने प्राप्त किया, जैसे बहुत सारे वरदान मिले तो वैसे ही वही हमने आपस में बांटा। लेकिन बाबा ने कहा लेकिन आपने क्या शेयर किया। तो मैंने कहा कि सिर्फ प्यार और बहुत सारी महिमा और जो कुछ उन्होंने आज तक हमारे लिए यज्ञ के लिए किया, तो उसके लिए भावना। तो बाबा ने कहा कि हर एक पूर्वज आत्मा, उनकी सबसे मुख्य विशेषता जो है वो ये है कि उनका बीज के साथ संबंध है। हमेशा हमेशा वो बीज के साथ जुड़े रहे। सभी पूर्वज आत्माएं हमेशा बीज के साथ जुड़ी रही। ऐसे नहीं कि वो पहले टहनियों के साथ, नहीं, सब बीज के साथ जुड़े रहे। और फिर इस संबंध के आधार पर ये नहीं कि सिर्फ उनकी पालना हुई, पर उनकी जो क्षमता बढ़ी दूसरों की पालना करने की भी। तो एक जो बाबा ने गिफ्ट दी और सबको, सबकी तरफ से बाबा ने जो गिफ्ट दी वो ये थी कि सदा बीज के साथ अपना संबंध बनाकर रखो, जिससे कि आप बीज से प्राप्तियां करते रहो और फिर आप भी दूसरों को कुछ दे सको, दूसरों की पालना कर सको, दाता बन सको। तो ना कि सिर्फ अपना, पर और आत्माओं को भी पालना कर सको। तो ये आपका पहला, तो जैसे निश्चय उनकी शक्ति थी, उनकी हिम्मत थी। तो दूसरी जो आपकी गिफ्ट है इन पूर्वज आत्माओं की तरफ से वो ये है आपका निश्चय, अचल निश्चय। तो अगर आपका निश्चय पक्का है तो आपकी स्थिति भी पक्की रहेगी। तो फिर बाबा ने कहा कि जो पूर्वज आत्माएं हैं वो सदा, वो किसी भी चीज की तरफ देखती है, किसी भी सीन की तरफ देखती है तो कहती है ड्रामा है, बहुत सुंदर ड्रामा है, ड्रामा यथार्थ है। तो वो ड्रामा का बहुत सम्मान करते हैं। तो बाबा ने कहा जो आपकी तीसरी वरदान है उनकी तरफ से वो ये है कि आपको सदा खुश रहना है और कहना है कि वाह ड्रामा, यथार्थ ड्रामा, बहुत सुंदर ड्रामा, कल्याणकारी ड्रामा। तो बाबा ने ये भी कहा ये भी आप लोगों का लिए गिफ्ट है, आपका पूर्वज आत्माओं की तरफ से आप सबको गिफ्ट है। तो मैंने बाबा की तरफ देखा और बाबा से कहा बाबा आप क्या गिफ्ट दोगे हमको। तो बाबा ने कहा मैंने आपको ये दृढ़ता का गिफ्ट दिया है, तो ये गिफ्ट आप अपने साथ रखो, अपने पास रखो। और फिर बाबा ने कहा तो आपको सफलता मिलेगी, हर कदम पर सफलता मिलेगी। ना कि सिर्फ सफलता, पर आपका हर काम आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी चीज आपको मुश्किल लग रही होगी आसान हो जाएगी। और फिर उसके बाद बाबा ने कहा
फिर भोग भी बाबा ने सबके साथ बांटा और फिर बाबा ने कहा कि ड्रामा की जो भी सीन है वो आपको मदद करती है आगे बढ़ने में, आपकी विजय के नजदीक ले जाती है, आपकी हर सीन। और फिर अंत में बाबा ने ये भी कहा कि अभी साकाश के द्वारा कि आपकी जो अपनी वाइब्रेशंस है, प्योरिटी की, प्रेम की, पवित्रता की, लाइट की, शक्ति की, उससे आपको सुरक्षा मिलेगी। आप अपने साकाश से अपनी सुरक्षा करो। ये सिर्फ ये नहीं कि दूसरों से साकाश, लेकिन आपको साकाश अपने लिए, पहले अपने साकाश से अपनी सुरक्षा करो। और फिर बाबा ने कहा जब आप सुरक्षित रहेंगे अपनी लाइट से, अपनी शक्ति से, अपनी साकाश से, तो फिर आप तो फरिश्ता बन जाएंगे। तो फरिश्ता तो सदा दूसरों को सुरक्षा करते हैं, दूसरों की हमेशा उनको प्रोटेक्ट करते हैं। फिर बाबा ने हम सबकी तरफ देखा, जो भी गए थे बाबा से मिलने, बाबा ने बहुत प्यार से दृष्टि दी और फिर बाबा ने कहा बहुत बहुत प्यार, बहुत सारे वरदान सब बच्चों के लिए। ओम शांति। तो जब मैंने पूर्वज आत्माओं को देखा तो वो अपनी उसी स्वरूप में थे जैसे हम उनको जानते हैं। नहीं तो वैसे तो वो छोटे जो होंगे ना, तो वो तो बाबा हमको नहीं दिखाते। तो जो स्वरूप हमने देखे हुए ना उनके, वैसे ही दादियों के, तो वैसे ही बाबा ने मुझको उनको दिखाया। पर बहुत फरिश्ता स्वरूप में थे, बहुत फरिश्ता जैसे, बहुत सारी रोशनी चमक रहे थे, प्रकाश था, उनका चेहरा बहुत खुश थे, हर्षित मुख थे। और ऐसा लग रहा है, जैसे मैं कह रही हूँ ना, तो ऐसे लग रहा है कि वो बहुत एक साथ थे बिल्कुल। तो वो जो उनका जो संबंध था वो बहुत गुप्त दिख रहा था, पर उनमें बहुत संबंध दिख रहा था और प्रेम भी दिख रहा था। तो बाबा ने कहा कि ये जो संबंध है और पूर्वज आत्माओं के साथ जो हमारे संबंध है एक परिवार के रूप में, तो हम सब भी तो पूर्वज आत्माएं है ना, तो हमारे को भी वो ऐसे ही देखते हैं पूर्वज के रूप में, तो क्योंकि वही हमारा पार्ट भी है। तो बाबा हमको हमेशा याद कराते हैं ना कि हमारा भी पूर्वज का रोल है, पूर्वज आत्माएं हैं हम, और फिर वो फरिश्ता स्वरूप में हमें देखना है। तो बहुत सुंदर ही थी वो मीटिंग बाबा के साथ, पूर्वज आत्माओं के साथ। और मैं जानती हूँ कि आप सब में से हम बहुत सारे आप लोग देखते हैं कि कैसे हम बाबा को भोग ऑफर करते हैं, और पर आप में से कईयों को नहीं पता होगा कि क्यों हमें ये सब बनाना है, क्यों करना है, ये खाना क्यों बनाना जो उनको पसंद है। तो मैं कहती हूँ कि क्यों नहीं, वैसे भी तो हमको खाना बनाना ही होता है ना, तो क्यों ना हम वो बनाए जो उनको पसंद है, क्यों ना हम वो बनाए जो उन बाबा को पसंद है। लेकिन आज हम पूर्वज आत्माओं के लिए ये दिन मना रहे थे, तो हम वो बनाते हैं जो उन सबको पसंद हो, जो बहुत ही विशेष भोग, क्योंकि परिवार है ना, परिवार है और परिवार में खाना तो बहुत जरूरी होता है। तो भोग तो जैसे कि एक तरह का निशानी है, एक उसका कि हमारा प्रेम, हमारा आभार उन आत्माओं की तरफ प्रकट करने के लिए। तो ये जैसे खाना है ना, वो भी तो जीवन को पालना के लिए खाना जरूरी है, खाने के बिना हम नहीं कर सकते। तो जैसे एक बॉन्ड है, एक संबंध है, तो फिर जब प्रेम होता है तो फिर आपका दिल करता है कि हम उनके लिए कुछ ऑफर करें। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि हम बाबा को भोग जैसे ऑफर करते हैं थर्सडे को, संडे को, गुरुवार, सतगुरुवार को और इतवार को, तो जैसे कि हम बाबा के साथ एक बहुत प्यारा संबंध बना रहे हैं। और मोहिनी दीदी कह रहे हैं मेरे लिए तो ये है कि मैं तब सूक्ष्म वतन में जाती हूँ और बाबा के साथ बहुत अच्छा मुझे अनुभव होता है, बहुत बहुत सुंदर होता है। आप
सब भी गए थे ना, आप भी गए थे सूक्ष्म वतन, आपको मिला था निमंत्रण। तो कौन कौन गया था, हाथ उठा के दिखाओ, कौन कौन दिखाओ हाथ उठा के। तो मैं देख रही हूँ सब एक एक करके हाथ उठा रहे हैं। तो जब मैं ये शब्द बोलती हूँ कि सूक्ष्म वतन गए थे, पर सब लोग समझते नहीं हम तो नहीं गए, लेकिन क्या आपने अनुभव किया कि बाबा आपको खींच रहा है? हाथ उठा के दिखाओ, हाथ उठा के दिखाओ, बाबा ने आपको खींचा? आपको नहीं अनुभव हुआ कि बाबा आपको खींच रहे हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण है ये अनुभव करना कि जब हम यहाँ बैठते हैं तो ऐसे लगना चाहिए कि बाबा हमको खींच रहा है, हमारी मन बुद्धि आत्मा बाबा खींच रहा है। और जैसे वो हमें दूर उपराम कर देता है, परे से परे ले जाता है, शरीर से परे ले जाता है, शरीर की स्मृति से चारों तरफ से परे ले जाता है। और बाबा को मिलना, बाबा से दृष्टि लेना, बाबा से वरदान लेना, तो ये सब प्राप्तियां होती हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये जो भोग लगाना है वो एक तरह से ये मिलन मनाने का समय है। तो जैसे बाबा कहते हैं ना, आओ सूक्ष्म वतन में आओ। तो कल रात भी जैसे मैं बता रही थी कि जो सूक्ष्म वतन का जो रोल है शुरू में कैसा था संगम युग के, और अभी क्या है, दोनों में अंतर है। लेकिन वो एक ऐसा स्थान है, सूक्ष्म वतन ऐसा स्थान है जहाँ पर अभी सूक्ष्म वतन का चलेगा पार्ट, अंत तक चलेगा। क्योंकि कहाँ पर मिलेंगे नहीं तो हम, तो सूक्ष्म वतन बाबा ने बनाया है हम सबके मिलन के लिए। तो हम पूर्वज आत्माओं से वहाँ मिलते हैं, हम वहाँ जा सकते हैं, पर वहाँ ज्यादा से ज्यादा शांति होती जा रही है, बहुत शांति का अनुभव होता है। बाबा हमको वहाँ खींचता है, ले जाता है और फिर बहुत सुंदर अनुभव कराता है। तो शुक्रिया सबका।